Hello students, how are you? I am your math tutor Deepak Negi from Topper's Choice. स्टूडेंट जो आज चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. एक ही लेक्चर में ये क्लोज कर दूंगा मैं आपका. ओके तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते. देखिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप इसमें देखिए. जो इसमें जनरली हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं हम? प्रिंसिपल वैल्यू. राइट. प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जिसमें इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है. राइट. देखिए इनवर्स फंक्शन का कंडीशन क्या है? 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए. ये इनवर्स फंक्शन का कंडीशन है कि जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा एंड ऑन 2 होगा. ओके तो जो साइन, पहले मैं एक साइन का बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए साइन एक्स है. अब साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है. राइट. ऐसे ऐसे चलता रहता है. ओके तो ये फंक्शन मैंने आपको बताया था ऑन टू के मैनी वन के लिए. अगर जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 पॉइंट पर टच कर गया. अगर ये 2 पॉइंट पर टच कर गया तो मतलब ये मैनी वन है. लेकिन इनवर्स की कंडीशन क्या है? ऑन टू होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए. तो इसलिए इसकी डोमेन को इसकी हम ना तोड़ देते हैं. तोड़ देते हैं मतलब यहीं तक -π/2 से लेके π/2 तक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना -π/2 से π/2. और आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी तो देखो ये फंक्शन 1 1 हो गया. राइट. एंड ऑन टू भी. तो इसीलिए ये होती है डोमेन सॉरी ये होती है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जहां पे वो फंक्शन डिफाइन होगा. 1 1 और ऑन टू होगा. तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा. साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं. साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू है वो ये है -π/2 से π/2. और ये इसकी डोमेन है. ये इनकी डोमेन है और वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू. देखिए होता क्या है, होता क्या है जैसे साइन π/3, जैसे मैंने बोला साइन π/3 सिंपली तो साइन 60 डिग्री ना. साइन 60 डिग्री इज √3/2. ओके इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स √3/2 इज π/3. तो ये आपके पास आंसर आने वाले. राइट. अब इनवर्स के आंसर ये आएंगे और ये जो नंबर अंदर ये डोमेन बन जाएगी. राइट. जैसे मैं आपको बताऊं, साइन पाई से π/6 से स्टार्ट करते हैं, हाफ होता है. साइन π/3 √3/2 होता है. साइन π/4 1/√2 होता है. ओके तो अब इनको ये हम बोलते थे, ये जो नंबर है ये साइन की बात करें तो ये इसकी डोमेन है, डोमेन. और ये रेंज है, ये रेंज होती थी. अब इनवर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा. ये उधर आ जाएगा, ये π/6 रहेगा, ये रहेगा साइन इनवर्स हाफ. π/3 इधर रहेगा, ये उधर आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2. π/4 ये साइन उधर चल जाएगा, साइन इनवर्स 1/√. अब ये डोमेन हो जाएगी और ये रेंज हो जाएगी. ये और जो ये रेंज है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. ये जो रेंज है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू. इन्हीं को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रिंसिपल वैल्यू. लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू जो आपके आंसर्स आएंगे, अब साइन इनवर्स की जितने भी आंसर्स होंगे, ये सॉल्व करके जितने भी आंसर्स होंगे वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में और उनके साथ के होंगे क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है. राइट. ये देखिए इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. ये है प्रिंसिपल वैल्यू. ये आपको याद रखनी है. और डोमेन -1 से 1. सिमिलरली कॉस इनवर्स की भी आपको याद रखनी है. कॉस इनवर्स एक्स की सेम होती है डोमेन तो, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू उसकी 0 से π होती है. ये सारा ड्राइव्ड है, लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ अगर जेई में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेलिंग करनी पड़ेगा. बट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न जरूरत नहीं है. कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस. और प्रिंसिपल वैल्यू ये ना आंसर्स हैं, ये आंसर्स होंगे, ध्यान रखें सारे. ये क्या आएंगे? आंसर्स. ये जितने भी आंसर आएंगे इसके बीच में आने चाहिए आपके. अगर नहीं आएंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा. सीकेंड इनवर्स एक्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस. tan इनवर्स एक्स, ऑल रियल नंबर. देखिए tan और साइन में सेम है आंसर,
सिर्फ यहाँ ओपन ब्रैकेट है, वहां पे क्लोज ब्रैकेट है। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट और कॉस का सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क है। ओके, और कोसिकेंट और सीकेंट में आप कैसे याद रखेंगे, ये जो देखिए साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कोसिकेंट की भी है एक्सेप्ट 0, जो कॉस इनवर्स की है वही सीकेंट की भी है एक्सेप्ट पाई बाय 2, राइट। तो ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, राइट। तो पहला तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला, कुछ प्रॉपर्टीज है जो मेन है, मेन मतलब जितनी एनसीईआरटी में मैं सारी कवर कर दूंगा, छोटा सा चैप्टर है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज थीटा, ये कंडीशन है, ये देखो साथ में कंडीशन क्या लगाई हुई है, ये प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसी के बीच में ये हो सकता है। तो आपको कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एजर्शन एमसीक्यूज क्वेश्चन टाइप के हैं, तो ये कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। इसके बियॉन्ड कंडीशन याद नहीं करनी, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करती है। सेम सबके आंसर थीटा थीटा है, अगर आप देखो सबके आंसर थीटा ही है, सिर्फ ये अलग है, सिर्फ ये वाला पार्ट अलग है ये। तो ये आपको याद रखना पड़ सकता है अगर आपको क्या आएगा, एमसीक्यूज एजर्शन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट, दिस इज प्रॉपर्टी सेकंड, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं भी आपको साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिखे तो उसमें से साइन माइनस बाहर आ जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस आपने बाहर कर देना है, ओके। साइन में, टैन में और कॉट, सॉरी कॉट में नहीं, साइन में, टैन में और कोसिकेंट में, इन तीनों में नेगेटिव बाहर आ जाता है, ऐसे देखो माइनस साइन बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कॉस आए तो पाई माइनस लिखते हैं, सीकेंट आए पाई माइनस लिखते हैं, कॉट आए तो पाई माइनस, इन तीनों में पाई माइनस, अदर देन दैट सिंपल माइनस। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू। अब देखो ये जो बोल रहे हैं ना वैल्यू, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है आपका, वैल्यू स्टैंड फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए कैसे करते हैं, अब देखिए tan इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो मैंने बताया था नेगेटिव बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 1/√3 होगा। cot इनवर्स इज सेम एज 1/√3, राइट। साइन माइनस है, अच्छा सॉरी ये अलग है थोड़ा, पहले tan इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, ओके। तो वैसे अगर आप साइन में से भी बाहर आ जाता है, इनवर्स से भी बाहर आता है, वैसे भी बाहर आता है, तो यू कैन राइट सिंपली ऐसे, साइन से भी बाहर आ जाता है, ओके। अब देखो ध्यान से, tan 1/, अब इसको देखो मैं समझाता हूं यहाँ पे, tan पाई बाय 6 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो अगर आप फॉर द टाइमिंग समझ लो tan इनवर्स उधर चला गया, ऐसा होता नहीं पर समझ लो tan उधर चला गया, tan इनवर्स 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होगा, पाई बाय 6। tan उधर चला गया तो tan इनवर्स 1/√3 पाई बाय 6, तो tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू पाई बाय 6, तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 6 प्लस cot 1/3। अब देखो cot पाई बाय 3 60 डिग्री 1/√3 होता है, तो पाई बाय 3 cot इनवर्स होगा, राइट, तो ये पाई बाय 3 होगा, प्लस ये कैसे होगा tan इनवर्स, अच्छा ये तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, माइनस बाहर आ जाएगा tan में से ये, तो माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, जैसे ये करवाया सेम, ओके। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर, राइट। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 हो गया माइनस 2 पाई, सॉरी पाई माइनस 2 पाई, यहाँ पाई रह जाएगा 2 पाई, और यहाँ माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 प्लस माइनस पाई बाय 4, राइट। एलसीएम ले लो, 6 एंड 4 का एलसीएम 12, इकट्ठे भी ले सकते हो, मैंने अलग ले लिया, इकट्ठे भी ले सकते हो, ये माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 7 पाई बाय 12, तो माइनस 7 पाई बाय 12, आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, मैंने ऐसे ही कर लिया,
आप सीधा एलसीएम लेते हैं तो सीधा एलसीएम 6 3 और 4 का, ठीक है, 2 3 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, 6 4 3, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 2 0 12, राइट। और यहाँ पे आ गया 2 पाई, यहाँ पे आया 4 पाई, यहाँ पे 3 पाई, तो -5 पाई। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, -3 पाई, -5 पाई प्लस -5 पाई आएगा ना, यहाँ पे π/6 π/3, राइट। ओके, आप सिंपली ऐड कर लो ऐसे, कितना जाएगा -30 और 60, -30 डिग्री होगा, -45, -75 डिग्री आ जाएगा, -75, राइट। तो दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। अगेन देखिए tan इनवर्स, ओके तो सेम ही हो गया क्वेश्चन आपका, कर लिया हमने। ये वाला देखें साइन इनवर्स, देखिए साइन में मैंने आपको बताया था नेगेटिव बाहर आ जाता है 1/2, राइट। एक मिनट चेक करें पीछे वाला क्वेश्चन सेम तो नहीं था, tan इनवर्स, ओके सेम था, ये देखें साइन इनवर्स नेगेटिव बाहर आ गया। अच्छा, कॉस इनवर्स को ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अभी मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, कॉस इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, राइट, प्लस कॉट इनवर्स। अच्छा, ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले आपको, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको डिग्री में चेंज कर लो, चाहे आप इसको पाई की फॉर्म में हटा के कर लो, एक ही बात है। 240, ये +1 का पार्ट है आपका, राइट। अब साइन इनवर्स हाफ, देखिए साइन π/6, साइन π/6 हाफ होता है, तो π/6 साइन इनवर्स हाफ होगा, तो इट इज π/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अच्छा, कॉस π/6 √3/2 होता है, राइट। तो π/6 इज कॉस इनवर्स √3/2, तो π/6 हो जाएगा ये। अच्छा, इसको सॉल्व करें, कॉट इनवर्स ये हो गया tan 240, राइट। अब ये +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करा हुआ है, उसमें ये आपको सॉल्व करना सिखाता है कि tan 240 कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैं मेथड कराता हूँ वो मैं 90 की टर्म में तोड़ता हूँ, 90 इंटू 3 270, राइट, 90 इंटू 2 90 इंटू 2 प्लस 60, 180 प्लस 60, 2 पे कन्वर्जन नहीं होता, tan 60 रहता है, राइट। और tan 60 इज √3। कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपका? 240 थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 में थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वहां पे tan पॉजिटिव। तो ये +1 वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर है। ये हो जाएगा -2π/6 प्लस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, राइट। तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस प्लस 4π/6 प्लस कॉट इनवर्स √3। अभी मैंने बताया था कॉट √3 कब होता है, देखें, कॉट π/6 30 डिग्री इज √3, तो कॉट इनवर्स π/6 हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा π/6, तो ये 5π/6 हो जाएगा, राइट। हो सकता है कई बार प्लस माइनस गड़बड़ हो जाता है मेरा, बट मेन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। यहाँ पे प्लस माइनस एलसीएम लेने के में हो सकता है गड़बड़, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, रीजन बीइंग हम छोटी कम टाइम में ज्यादा टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो हो सकता है प्लस माइनस गड़बड़ हो जाए, वो देख लेना, राइट। नेक्स्ट, ओके, नाउ एक्सप्रेस दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करो, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो +1 की ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखो cos x का अगर मैं बताऊं फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला एक होता है हमारे पास, दैट इज cos square x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, राइट। एक +1 में फॉर्मूला किया था आपने cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, आधा हो गया, राइट। और नीचे नीचे 1 को आप लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। याद करें एक फॉर्मूला था साइन 2x, दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का कैसे बन जाएगा, इसका हाफ, दिस आर कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। अच्छा ऊपर एक और फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन नीचे अगर आप देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, राइट। तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यू आर लेफ्ट विद tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, राइट। अब आप इसे क्या करें, डिवाइड कर दें cos x बाई टू से, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं tan इनवर्स, ध्यान से देखना cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं, cos x बाई टू। फॉर्मूला बनने वाला है और कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्मूले की गेम है सारी। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला बन गया, ये कैंसिल ये बन गया साइन बाय कॉस इज tan, साइन बाय कॉस इज tan। देखिए now this is the formula of tan पाई बाय 4 प्लस x बाई टू। याद करें प्लस वन में एक फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस पे खोलोगे तो ये बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये भी बताया मैंने अभी आपको, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज सेम एज थीटा। तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2x, मतलब ये पार्ट हट जाता है, ये पार्ट हट जाता है, जो एंगल है वही बचता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। नाउ अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन कर लिए tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, इसमें से पाई बाहर आ जाएगा। मैं इसलिए करा रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू का क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के, और साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, राइट। अब आप निकाल ही लोगे, पाई बाय 4 प्लस पाई कॉस इनवर्स हाफ दैट इज पाई बाय 3, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर हम इसको प्रूफ करना है इसके, राइट, तो मैं क्या करता हूं, यहां से 9 पाई बाय 4 कॉमन ले लेता हूं, यहां से 9 पाई बाय 4 कॉमन ले लिया, पाई बाय 4 नहीं 9 बाय 4, अंदर बचता है पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3, ये बचता है। अब एक अगेन ये फॉर्मूले नहीं दिए थे एनसीईआरटी में, पर मैं यहां पे लिख देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज पाई बाय 2, ये याद रखें आप सारे, ओके। तो 9 बाय 4 अगर हम साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाएं तो किसका वैल्यू आ जाएगा, वो कॉस इनवर्स एक्स का आ जाएगा। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें, यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस इनवर्स है, तो मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं कि एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कैसे जाया जाता है, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कैसे जाया जाता है। देखो आपके पास वैल्यू है कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, आप इसको थीटा लेट कर, क्या लेट कर ले, थीटा, राइट। तो कॉस उधर जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा, और कॉस थीटा याद है आपको बी बाय एच होता है, वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 3। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम you can find p. Now this is the value of p.
अब आप साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा क्या होता है? p/h। p है 2√3, h है 3। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन उधर चल जाएगा। तो देखो, ये थीटा और ये थीटा, ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आई कैन राइट कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स 2√2/3, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आप किसी भी एंगल से जा सकते हैं इस यूजिंग से, टैन कॉट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन 6। अगेन आप इसके ना राइट हैंड साइड यूज कीजिए। मैंने आपको कहा इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फॉर्मूला यूज होता है, बहुत सारा। तो कोशिश करो कि जो जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं उसके फॉर्मूले लर्न कर लो, अगर आप सारे नहीं कर सकते, राइट। अदरवाइज एनसीईआरटी में जो है वो याद करें। आप राइट हैंड साइड पे एक्स को tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करें। क्या पुट किया? tan थीटा। तो ये हो गया हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। sin 2 थीटा का भी लिख देता हूं इन केस काम आए, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो और अब देखो cos इनवर्स cos हट जाएगा, क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 थीटा। ये भी बताई थी पीछे प्रॉपर्टी मैंने, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा हर एक के साथ होता है, साइन भी आ जाए तब भी ये हट जाता है। और थीटा का वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, लुक एट हियर, इधर देखो थीटा का वैल्यू कैसे। पहले ये x का वैल्यू क्या था? tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये स्क्वायर पहले इधर जाएगा, √x हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाए। अब मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा लर्न कर लो ऐसे, कि जब ये tan को यहां से थीटा वैल्यू निकालना है, इस tan को हटाना है, उधर जाके इनवर्स लगा दो। अगर आप ये थीटा निकालना चाहते हैं, इस tan को हटाना, उधर जाके इनवर्स लगा दो, tan इनवर्स x, तो इसका वैल्यू आ गया tan इनवर्स √x। आई थिंक यही मेरी राइट हैंड साइड है। तो आई थिंक यहाँ पे सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, मतलब हाँ चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x² - 4, ये आपको दे रखा है। इसका आपने डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, यू नो साइन, अभी मैंने बताया साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है, राइट, जो डोमेन होती है, डोमेन और अच्छा इसका डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है। रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। अभी हमने एक चार्ट में देखा, ये मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये इसकी डोमेन, डोमेन मतलब इस x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो होगा वो -1 और 1 के बीच में। ये हर एक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये हर एक के लिए ऐसे ही वैलिड है ना। मैं एक करवा रहा हूं, tan का भी कर सकते हो, cot का भी कर सकते हो, किसी का भी। यहां से 4 को ऐड कर दो, 4 बोथ साइड, ऐड 4 बोथ साइड, ये हो गया 3, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5, x निकालना ना। अब ये स्क्वायर है ना, ये रूट में चल जाएंगे सर, और यहां लग जाएगा मॉड। ये +1 का पार्ट है, जब भी स्क्वायर हटेगा तो आपने मॉड यूज करना, यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली। ओके, एक फॉर्मूला और, अब मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर मॉड a ऐसा आपको दिखे तो इसका आंसर होता है -b से a, राइट, यूनियन
ए टू बी। तो इसका आंसर क्या होगा, -√5 -√3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन √3 से √5। दिस इज हाउ यू फाइंड डोमेन, राइट। ओके, और प्रिंसिपल वैल्यू तो इसका इनवर्स है, ये कुछ नहीं निकालने की जरूरत। प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज -π/2 से π/2, इसमें आपको निकालने का जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म होता है। मेन वीडियो टॉपिक मैंने आपको बता दिए, मेन क्वेश्चंस करा दिए। अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, इसकी बताओ, कॉस इनवर्स की बताओ, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। सीधी सीधी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल। लेट सपोज मान लो देते हैं एक क्वेश्चन देते हैं कि उसने बोला प्रिंसिपल वैल्यू निकालो साइन इनवर्स -हाफ, राइट, या बोल देता है कॉस इनवर्स -हाफ। तो मैंने अभी बताया साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, और कॉस का होगा तो पाई माइनस लिखा जाता है। और अब वैल्यू देख लो, हाफ कब होता है साइन, π/6, और ये कब होता है हाफ, π/3। बस प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। दैट्स ऑल वेल टुडे। ओके, तो ये भी आपका टॉपिक खत्म होता है। कम वीडियो में मैंने कम मिनट्स में काफी हद तक करवा दिया है। ओके, थैंक यू, गुड लक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू।